हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीकॉम सेकेंड ईयर इंडियन कंपनी एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको याद करने का तरीका, और आपके लिए कुछ स्पेशल नोट्स हैं ऑन स्पेसिफिक डिमांड। लगातार मेरे पास यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको, कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस बताए थे, वैसे ही देखिए उस पेपर में तो क्या था कि वो सब मैनेजमेंट के फंक्शंस थे, तो मैंने आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दिए थे। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश की है कि आपकी बहुत हेल्प कर सकूँ। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड अगर आप इतना कर लेंगे कवर हो जाएगी, और इसके जस्ट सेकंड जो मैं स्लाइड लेकर आऊँगा आपके सामने, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा पेपर ख़त्म कर दूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक भी पूछते हैं आपसे। तो पहली बात बता दूं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इसके पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था। तो कंपनी की डेफिनेशन जो थी वो थी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a perpetual succession and a common seal। ये कंपनी की डेफिनेशन है, इसको ध्यान से देखिए, बस इतना तो याद कर सकते हैं ना। देखिए कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति, मतलब कोई भगवान ने नहीं बनाया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इंसानों द्वारा बनाया गया। ठीक है, पता है आपको कंपनी इंसान ही बनाते हैं, तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन, इतना तो याद रहेगा। क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाया गया, क्योंकि जब भी कंपनी बनाना हो तो आपको इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो कानून द्वारा बनाया गया व्यक्ति है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, जैसे आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही होते हैं, है ना। पार्टनर अगर मर जाता है, फॉर्म छोड़ के चला जाता है, कुछ भी होता है, तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ती है, बार बार होता है ना वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर अलग होते हैं, मतलब जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के अलग होते हैं, और कंपनी सेपरेट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाली। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल है, कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्टनर उनकी इच्छा से बंद कर सकते हैं, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना होता है, और कंपनी आप इसलिए बनाते हैं कि वो परपेचुअल सक्सेशन लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, कंपनी को आपको जल्दी नहीं बंद करना है। एंड अ कॉमन सील, अब देखिए कंपनी अपन ने पढ़ा कि आर्टिफिशियल पर्सन है, भाई ये इंसान तो है नहीं जो साइन कर दे, तो कंपनी की एक सील होती है। जैसे इंसान किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए खुद की सिग्नेचर करता है, वैसे कंपनी की एक कॉमन सील होती है कि आप जब भी कंपनी के मतलब कंपनी बनकर कोई भी चीज़ आप प्ले करेंगे, डायरेक्टर हो कंपनी के, तो आप वहाँ पर कंपनी की सील लगा देते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो मेंबर ने साइन कर दिया। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई। जी हाँ, यही आपकी कैरेक्टर, यही तो मैजिक है। देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक का, दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्रिएटेड बाय लॉ, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका परपेचुअल सक्सेशन, चौथा पॉइंट हो गया आपका कॉमन सील, और कंपनी का पांचवा पॉइंट है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी उनके मेंबर से अलग होती है, उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक डेफिनेशन याद कर लो, और कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिक आपको याद हो गई। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद अब कंपनी के मैं टाइप्स के बारे में बात करूँ तो मेनली हम दो टाइप को लेकर आए हैं आपके सामने, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, और इनके बीच में एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट, ताकि कोई भी प्रश्न अगर आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से जुड़ा आता है तो आप उन सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो। चलिए देखिए पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। पहली बात इनके फॉर्मेशन की बात करें तो अगर पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए उसके अंदर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। यहाँ पर मिनिमम 7 तो होना ही चाहिए, तभी वो पब्लिक कंपनी हो सकती है। इसके अलावा मैक्सिमम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इसके बाद बात करें
तो पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। देखिए अगर पब्लिक कंपनी जो है उनको पब्लिक में शेयर इशू करना है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्पेक्टस का आपको अलग से क्वेश्चन भी आएगा, लिख के रख लीजिए, जो बता रहा हूँ कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको नोट करते चलिए। प्रॉस्पेक्टस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इशू कौन कर सकता है, पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कांट इशू प्रॉस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, नॉर्मली एक प्रकार का इन्विटेशन होता है जहाँ पर पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए और आप कंपनी के शेयर को परचेस कर लीजिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको वहाँ का ब्रोशर मिलता है ना कि हमारे स्कूल में ये फीचर्स हैं, हमारे यहाँ खेल कूद का मैदान है, ये डायरेक्टर है, इतना फीस स्ट्रक्चर है, हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, हमारे यहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। वैसे ही कंपनी का पूरा डाटा, पूरा स्ट्रक्चर, कौन डायरेक्टर है, कितने मेंबर्स हैं, कितना शेयर्स है, सारी बातों का रिटर्न रिकॉर्ड प्रॉस्पेक्टस में होता है, जो पब्लिक को इनवाइट कर दी कि आइए कंपनी के शेयर खरीदिए। इसके अलावा फ्रीली ट्रांसफर्ड, अगर आप पब्लिक कंपनी के मेंबर हैं तो आप शेयर को ईजिली फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी बाउंडेशन के, पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा आप फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर जो कंपनी पब्लिक कंपनी होती है उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है, लिमिटेड। कई बार आपने बोर्ड पे कंपनी का नाम देखा होगा, वहाँ लिखा होता होगा लिमिटेड, समझ जाना सिर्फ लिमिटेड लिखा है मतलब पब्लिक कंपनी है, और जहाँ पे पीवीटी लिमिट लिखा है मतलब प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वो कंपनी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की है, ठीक है। और 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे वाले पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दो, कोई प्राइवेट का पूछे तो वाले पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दो आसानी से, और डिफरेंस आएगा तो 2 पॉइंट आपके पास है ही। अब बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपके लिए 100% आएगा, जो हम लेकर आए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल, ठीक है। इनको अगर आपने ध्यान से कर लिया, इन 2 डिफरेंस जो मैंने सामने लेकर आया हूँ, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, पर हाँ अगर लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो तो गलत बात है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, चार्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब चार्टर मतलब क्या होता है, कंपनी का सबसे प्रमुख बहुमूल्य डॉक्यूमेंट, जहाँ पर कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। कंपनी जब आप रजिस्टर्ड कराते हैं ना तो उसके बारे में सारी बातें उसके अंदर होना, कंपनी का नाम क्या रखेंगे, कंपनी का स्कोप क्या होगा, कंपनी का क्या फॉर्मेशन होगा, कंपनी का स्कोप क्या है, एवरीथिंग। और आर्टिकल क्या होता है, रेगुलेशन फॉर इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के आप अंदर कौन कौन से रेगुलेशंस रखने वाले हैं, कौन से रूल्स बनाने वाले हैं, उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल सी बात बोलूँ मैं कि नॉर्मली अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति से कोई एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे कंपनी और आउटसाइडर का रिलेशन होता है, वो होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जहाँ पर कंपनी का उसके मेंबर से रिलेशन होता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड पॉइंट देखिए, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है सबऑर्डिनेट्स ऑफ मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सबऑर्डिनेट होता है ये। देन मस्ट फॉर एवरी कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो नीड नॉट टू हैव इट, तो आपको आर्टिकल बनाना ज़रूरी नहीं है, टेबल ए के होने से आपका काम चल जाएगा। मतलब कई बार कोई कंपनी ऐसी होती है जिन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, कंपलसरी नहीं होता बनाना, तो वहाँ पर आप टेबल ए और टेबल एफ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑलरेडी है। इसके अलावा कांट अल्टर इजीली,
देखो नॉर्मली मेमोरेंडम को बदल नहीं सकते, कांट अल्टर मतलब बदल नहीं सकते, पर अगर आपको फिर भी उसमें कोई चेंजेस करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा, आपको सबकी परमिशन लेना पड़ेगी और उस परमिशन के बेस पर ही आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये काम आपसे नहीं होगा। ठीक है। देन है कैन अल्टर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप कभी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी के अंदर के बाय लॉज हैं, कंपनी के अंदर के रूल रेगुलेशंस हैं, तो कंपनी ज़रूरत पड़ने पर उनको चेंज कर सकती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, मैंने बताया मेमोरेंडम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, कंपनी का किसी बाहरी व्यक्ति से, जो ये बताएगा बाहर के व्यक्ति को कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। और यह है कंपनी और इसके मेंबर का रिलेशन, क्योंकि भाई इंटरनल रेगुलेशन बताएगा, इसका मतलब कंपनी में कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, किन मेंबर्स को कौन से राइट्स मिलेंगे, जैसे कॉल्स इन एरियर पे कितना आप चार्ज करेंगे, कॉल्स इन एडवांस पे आप कितना पे करेंगे, कब आप शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं, कब शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते हैं, शेयर कब इशू करेंगे, कितने % आप उनको प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कितना इशू कर सकते हैं, डिबेंचर पे क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब आपके सामने रहेगा। देन है डिफाइन स्कोप। मेमोरेंडम बताता है कि हमारी कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी का हमारा कितना फैलाव हो सकता है। और आर्टिकल बताता है रूल्स फॉर कैरिंग आउट ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे रूल बताता है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं बच्चों के, सर PDF, अरे PDF क्या, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। तो जल्दी से मैं अगला स्लाइड लेकर आता हूँ, आप स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर क्या होता है। तो देखिए कंपनी अपनी कैपिटल को, कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। कंपनी अपनी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उन स्मॉल पार्ट्स की एक फेस वैल्यू होती है, उसी को हम कहते हैं हमारा शेयर। ठीक है, और ऐसे शेयर से कंपनी के पास जो पैसा इकट्ठा होता है उसी को हम शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। वापस समझिए, कंपनी के पास टोटल जितनी कैपिटल होती है उसको वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनकी एक फेस वैल्यू होती है, उसी को हम शेयर्स कहते हैं। ठीक है, शेयर को इशू करके जिस कैपिटल को हम जनरेट करते हैं वो होती है हमारी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल को जिन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसमें सबसे पहला होता है अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। ये कंपनी की सबसे ज़्यादा कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी के पास नहीं हो सकती, ना इससे ज़्यादा कंपनी शेयर पब्लिक में इशू कर सकती है। ऑथोराइज कैपिटल सबसे ज़्यादा कैपिटल होती है। अब इस कैपिटल में से कंपनी क्या करती है, कुछ को इशू करती है, कुछ को अन इशू करती है, फ्यूचर के लिए, वाइंडिंग अप के लिए, बचा के रखने के लिए छोड़ के रखती है। कुछ करती है कंपनी पब्लिक में इशू, है ना, आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ाई है। तो शेयर क्या करती है, पब्लिक में इशू करती है। अब ये जो शेयर पब्लिक में इशू करते हैं इसमें से पब्लिक कुछ सब्सक्राइब करते हैं और कुछ अनसब्सक्राइब करते हैं, मतलब कुछ लोग शेयर को खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। तो जिस शेयर को परचेस कर लेते हैं वो बन जाता है सब्सक्राइब कैपिटल, और जिसको परचेस नहीं करते वो बन जाता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब जिस पे कंपनी ने शेयर इशू किए वो पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए, अब कंपनी उनसे पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, इस अमाउंट मांगती है। अपने को पता है अच्छे से, न्यूमेरिकल भी किए हैं आपने 12th में। तो वैसे ही सब्सक्राइब कैपिटल में जब कंपनी किससे पैसा मांगती है तो उसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा नहीं मांगती है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जो मांग लेगी वो कॉल्ड अप, जो नहीं मांगे होंगे वो अनकॉल्ड अप। अब जब पैसा मांगेंगे तो आपने पढ़ा है कि कुछ लोग पैसा पेमेंट कर देते हैं, जो पेमेंट कर देंगे वो हो जाएगी पेड अप कैपिटल, और जो शेयर होल्डर पैसा मांगने के बाद भी पैसा नहीं देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शेयर होल्डर से, मैंने टोटल 1000 शेयर पब्लिक में इशू किए,
कितने 1000 शेयर पब्लिक में मैंने इशू कर दिए। इस 1000 शेयर्स में से 800 तो नहीं मान सकते, 950 मान लो, इतने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, 50 लोगों ने अनसब्सक्राइब किए। अब मान लो शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, तो मैंने @ 10 रुपये के हिसाब से सब्सक्राइब किया, ठीक है। 2 रुपये मैंने एप्लीकेशन पे पहले ही ले लिए। अब मैंने 3 रुपये उनसे मांगे अलॉटमेंट पे, मैंने कॉल्ड किया 3 रुपये ईच 950 से, ठीक है, मैंने मांग लिए। अब उसमें क्या था कि 950 में से 850 ने पैसा दे दिया, 100 ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब जिन्होंने पैसा नहीं दिया मैं क्या करूँगा, मैं इसे लोगों की लिस्ट बनाऊँगा, है ना। कंपनी का जो CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो ऐसे डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर की लिस्ट बनाता है। वो लिस्ट बना के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने देता है कि इन लोगों ने शेयर का पैसा नहीं दिया है। फिर क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको एक रिटर्न नोटिस भेजाते हैं जिसमें उसको 14 डेज़ का टाइम दिया होता है, 14 दिन का समय, कि 14 दिन में आप जो है वो कॉल्स का पेमेंट कर दीजिए। अगर उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, उनसे शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाता है, उनका नाम कंपनी के मेंबर्स की लिस्ट में से हटा दिया जाता है, और कंपनी के जो सारे राइट्स उनको मिलते हैं शेयर होल्डर बन के, वो सारे राइट्स भी उनसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉरफीचर की प्रोसेस भी है जो कॉल्स लेने के बाद होती है, मैंने सारा आपको बता दिया है इसमें। शेयर फॉरफीचर क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर पैसा मांगने पर पैसा नहीं देता और उसको नोटिस भेजने के बाद भी वो नोटिस पे भी पेमेंट नहीं करता, तो उसे ही हम कहते हैं, और हम उसकी कंपनी उसके शेयर फॉरफिट जब्त कर लेती है, तो उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसकी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी क्या होती है। पहले लिस्ट बनेगी, उनको एक बार ऐसी नोटिस जाएगा, फिर सेकेंड टाइम जाएगा नोटिस में 14 डेज़ का वार्निंग देंगे, और तब भी अगर वो काम नहीं करेंगे तो शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफीचर में आप क्या कर सकते हैं कि जो शेयर फॉरफिट करते हैं उनको आप किसी और को रीइशू कर सकते हैं, है ना। अब रीइशू आप 3 पे कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल शेयर को इशू करते हैं वैसे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट, तीनों पे इशू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो आप शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। प्रीमियम क्या होता है, क्लास 12 में आपने पढ़ा है कि 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में इशू करना, 2 रुपये में एक्स्ट्रा ले रहे ना, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है वो किस चीज़ के हैं, कंपनी की गुडविल के, और उसी को प्रीमियम अकाउंट में डाल के हम पेमेंट लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है कि कई बार कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और हमें उसको डिस्काउंट में भी इशू करना पड़ता है, मतलब 10 के शेयर को आप 8 में इशू कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। अभी शॉर्ट वीडियो बनाना क्योंकि पेपर आपका परसों ही है, इसलिए इतना फोकस नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल में से कुछ होगा अनरिजर्व और कुछ होगा रिजर्व। अब रिजर्व आपको पता है क्या होता है, जो आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना। आपको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कंपनी वाइंडिंग अप हो सकती है, तो ऐसी कैपिटल को हम फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक और होता है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल का उल्टा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जब आप शेयर फॉरफिट करते हो ना, तो फॉरफिट किए हुए शेयर से जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। और उसका पैसा हम कब यूज़ करते हैं, जब कंपनी को कोई डिस्काउंट पे शेयर इशू करना हो तो फॉरफीचर वाली अमाउंट का हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा इसका भी ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आइए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब बात करने वाले हैं हम शेयर और डिबेंचर में। कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं पैसा निकलाने के। आप शेयर इशू कर सकते हैं पर शेयर की लिमिट होती है, अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर भी आपको पैसा चाहिए तो आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। अब ये डिबेंचर क्या होता है, तो शेयर जो होता है मैंने बता दिया, डिबेंचर होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। कंपनी जब किसी आउटसाइडर से लोन लेती है ना, तो उसे एक प्रमाण पत्र इशू करती है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, कि कंपनी ने उधार लिया है, सब लिखा होता है कितना रुपए उधार लिया है, कब तक हम पे ऑफ करेंगे, कितना % इंटरेस्ट देंगे, वो सारी फॉर्मेलिटी सारी बातें उसमें रिकॉर्डेड होती है। तो इसी को कहते हैं हम डिबेंचर, जो होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। आइए जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं। शेयर जो होल्ड करता है वो कंपनी का ऑनर बन जाता है, मतलब मालिक।
डिबेंचर होल्डर जो होता है वो होता है कंपनी का क्रेडिटर। शेयर होती है ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल। डिबेंचर होती है बोरोवर्स कैपिटल। ठीक है, ये ऑनर की कैपिटल, ये बोरोवर्स की कैपिटल। मतलब बोरोवर मतलब उधार लेके। शेयर दो टाइप के होते हैं। शेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के कौन से होते हैं? एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। वो डिबेंचर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 12-13 प्रकार होते हैं। उसमें से कुछ बता देता हूँ। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, इसके बाद होता है आपका, देखो रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये लाइन से याद रखना है ना, क्योंकि ये क्या है, डिबेंचर के टाइप्स भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर कन्वर्टिएबल, नॉन कन्वर्टिएबल, कन्वर्टिएबल और नॉन कन्वर्टिएबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। इसके अलावा जीरो कूपन रेट होता है, जीरो रेट डिबेंचर भी होता है ना। ऐसे डिबेंचर के टोटल 12 या 13 टाइप्स हैं जो आपकी बुक्स में आपको दिए हुए ऑलरेडी, आप वहाँ से उसको कर सकते हो आसानी से। अब शेयर जो होते हैं ना, शेयर होल्डर को मिलता है भाई डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड, लाभांश। देखो कंपनी के ऑनर है तो इनको मिलेगा लाभ में हिस्सा, लाभांश मिलता है। वो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, इनको मिलता है ब्याज। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक बन गए, तो मालिक हमेशा क्या करते हैं भाई, जितना प्रॉफिट होगा उसको उनका जो हिस्सा बनेगा ले लेंगे। वैसे शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं तो इसलिए इनको डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, इसलिए इनको मिलता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और है जो बताया तो सुन लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। शेयर जो होते हैं वो एक ऐसी कैपिटल होती है जो हम कंपनी के लिक्विडेशन तक अपने पास रखते हैं। कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद सबसे लास्ट में इनको पेमेंट मिलता है। डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट हो जाता है ना। इसके अलावा शेयर जो होते हैं उस पर आपको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फिक्स नहीं होता है। डिबेंचर पे आपको फिक्स्ड होता है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी की सारी छोटी बड़ी जो भी जानकारी होती है उसको प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। मतलब उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, उनके पास कंपनी के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का राइट होता है। वो कंपनी के बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कंपनी की बुकों की जांच करवा सकते हैं, सब कर सकते हैं। पर डिबेंचर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते। वो वोटिंग राइट उनको बिल्कुल नहीं होता। कंपनी के इंटरनल अफेयर में वो कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर का है, तब भी आप ये पॉइंट लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये जो शेयर के दो टाइप होते हैं इक्विटी प्रेफरेंस, इनमें भी आपको पेपर में डिफरेंस आ सकता है या इनके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर इनको जो है रियल ऑनर कहते हैं, रियल ऑनर, कंपनी के असली स्वामी, और ये रियल ऑनर नहीं होते, नॉट रियल ऑनर। इसके अलावा इनको ऑल मैटर में वोटिंग राइट होते हैं, किसी भी मामले में वोट देने का अधिकार, और इनको सिर्फ खुद से जुड़े मामले में, स्पेसिफिक मैटर, मतलब ऐसा कोई मैटर हो जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात हो रही हो वहाँ पर इनको वोटिंग राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर में जो रेट होता है डिविडेंड का वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब डिविडेंड किस रेट से मिलेगा फिक्स्ड होता है। फिर इनको पेमेंट मिलता है पे आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, इनको प्रेफरेंस शेयर वालों के बाद पेमेंट मिलता है और इनको पहले मिल जाता है बिफोर। ठीक है, तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस है। तो ये मैंने कोशिश की है कि बहुत सारा चार्ट आपके सामने लेकर आऊँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकूँ मैं एग्ज़ाम में। और अब जो यूनिट आपके सामने मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर दी है, एक प्रॉस्पेक्टस वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो करना ही है आपको। वो जो यूनिट आपकी 4 और 5 है उसके मैं आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको करना है। सबसे पहले आपको कंपनी के डायरेक्टर के बारे में पढ़ना है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट हो सकता है, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं उसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर का टर्मिनेशन कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसीजर आपको यूनिट 4 के अकॉर्डिंग कवर करना है।
है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो वीडियोस मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, तो आप जल्दी से लाइक पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो यूनिट 4 के अंदर जो मैंने आपको बताया था इसके क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत ज़रूर से करके जाना है। क्वेश्चन है, हाउ कैन अ डायरेक्टर बी अपॉइंटेड इन पब्लिक कंपनी, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस एंड रिगार्ड दिस। और ये क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि इनका क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन कैसा होता है और कितने डायरेक्टर आप रख सकते हैं। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है जो आपको कवर करके रखना है। मैंने आपको ये बताया था वीडियो में भी कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपको ज़रूर आएगा, तो इनको आपको ज़रूर पढ़ना है अच्छे से। देन आपको मेंशन द वेरियस ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, कंपनी के डायरेक्टर की ड्यूटीज़ और लाइबिलिटी वही होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इनकी ड्यूटीज़, लाइबिलिटी, इनकी पावर, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इनका टर्मिनेशन कैसा होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे, डेफिनेटली आने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कंपनीज मीटिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट भी आएंगे और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 100% आएंगे। यही क्वेश्चन 57 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की मीटिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, कितने कितने टाइम बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के लिए कौन सी फॉर्मेलिटी होती है, ये क्वेश्चन ज़रूर से कर लीजिएगा कि भाई AGM जब होती है तो कब होती है, कितने टाइम में होती है, कब करना ज़रूरी होता है, कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, सबके बारे में पढ़ के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन यहीं से उठता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय रिजोल्यूशन, क्या होता है, रिजोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी में कोई भी काम को अगर आपको लॉ, रेगुलेशन, रूल कुछ भी चेंज करना हो तो एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। ऑर्डिनरी होता है जो नॉर्मली आपने इशू कर दिया सिंपली, और स्पेशल क्या होता है, जैसे मेमोरेंडम को चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको स्पेशल वोटिंग्स होंगी और परमिशन मिलने के बाद ही आप उसको अप्लीकेबल कर सकते हैं। यूनिट 5 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मेजोरिटी मस्ट प्रिवेल इन द प्रिंसिपल ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रूल का एक्सेप्शन पढ़ के जाना है आपको। रूल तो ठीक है पर इसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक्सेप्शन पेपर में पूछ चुके हैं। देन है, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट इज यूज एज कंपनी एक्ट 2013, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन है यहाँ पर बस कंपनी के वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप की मेथड क्या होती है, या कंपनी को जब बंद करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं तो किन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोसीजर, मैंने बताया 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आपके लिए, और एक शॉर्ट नोट। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, और ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये शॉर्ट नोट आप पढ़ के जाइएगा। तो ये मैंने आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके अलावा यूनिट 1, 2, 3 मैं आपको बोर्ड पर करा चुका हूँ, उसकी स्लाइड्स बता दी है, आप उनको एक बार कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसके पहले कंपनी एक्ट की एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्पेसिफाई कर दिया था। 2 पेपर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कोई भी अगर आपको इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ankit-rathod.official पर। मैं वहाँ आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ, एक बार मैं आपको यूनिट 1 से लेकर 3 तक भी क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, यूनिट 1 में से तो कंपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, जो मैं समझा दिया आपको पूरा मैंने। कंपनी में कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, पब्लिक प्राइवेट कंपनी मैंने समझा दिया है। आप क्वेश्चन सेकंड ना करें, आप उस क्वेश्चन को मैंने बता दिया पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको बताई है, वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है। बस उसको डिफरेंस की जगह पर आप पॉइंट्स में लिख देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी आपकी। देन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन ऑफ कंपनी, मेंशन द प्रमोटर्स राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी। देखो, कंपनी को स्टैब्लिश कौन करता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर के राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, और प्रमोटर की लाइबिलिटी क्या होती है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, तो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो प्रोसीजर होती है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 मैंने आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल का पूरा बता दिया है, तो क्वेश्चन 14 कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। और आर्टिकल के लिए क्वेश्चन 17 कर लीजिए, यहाँ से भी काम हो जाएगा आपका कि इसमें क्या चीज़ें कंटेंट होते हैं, क्या क्या बातें लिखी होती है। बाकी सारा मैं आपको बता चुका हूँ, बस जो फॉर्मेट है कि इसमें ये क्लॉज इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, इसको ब्रीफली आप पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। देन प्रॉस्पेक्टस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रॉस्पेक्टस क्या होता है,
प्रॉस्पेक्टस में क्या बातें लिखी होती है, प्रॉस्पेक्टस कंपनी का भी इशू करती है, कौन कर सकता है, इसके बारे में बातें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रॉस्पेक्टस से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे। यूनिट थर्ड में हम आ गए हैं। यूनिट थर्ड में शेयर है। शेयर क्या होता है, शेयर कितने टाइप का होता है, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, सब बता दिया आपको। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में मैंने पूरा चार्ट बताया। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल वाला पूरा वही करना है आपको अच्छे से। देन शेयर फॉर फीचर और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कैसे री इशू करते हैं, इसके बारे में आपसे समझा चुका हूँ आपको। 34वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायबैक ऑफ शेयर। यहाँ से इस साल जो अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुई है BU के अलावा, वहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आया है, इसलिए बायबैक ऑफ शेयर्स को ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा मैं शेयर और डिबेंचर में पूरा डिफरेंस समझा चुका हूँ। डिबेंचर कौन होते हैं, इनके टाइप्स भी मैंने थोड़े बता दिए थे, आप एक बार पढ़ लेना तो आपका काम हो जाएगा। जो मैंने शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस बताया है वही डिफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर में भी होता है। यस, व्हाट आर द बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी, कंपनी की बोरोइंग पावर क्या होती है, और इफ कंपनी बोरो बियॉन्ड इट्स पावर व्हाट इज रेमेडीज आर अवेलेबल टू पर्सन लोन गिविंग। कंपनी की बोरोइंग पावर क्या होती है, कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ मीन बाय मॉर्टगेज, टाइप ऑफ मॉर्टगेज, जब कोई चीज़ गिरवी रखते हैं वो क्या होता है, वो कितने प्रकार की आप चीज़ें गिरवी रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत मेहनत लगी है आपके लिए वीडियो बनाने में, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे मेरे पास मैसेज आया था जस्ट आज, और संडे के दिन भी आपके लिए वीडियो बनाई है। इसलिए अब आपको अगर एफर्ट ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर बने रहिएगा। Goodbye, take care, and all the best for your examinations.